इमरान नाम का घोषित अपराधी है। मतलब लूटपाट करता रात को वहाँ पे बिस्मिल्लाह होटल के सामने खड़ा रहता है वहीं पे। कुछ लेडीज से भी मिली रहती है उनके साथ में। तो वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, उन्होंने मेरे से बोला, उनसे मतलब भतीजे से बोला, उन्होंने हॉर्न मारा कि हट जाओ रास्ते में से। वो रास्ते में ना हट के एकदम से उन्होंने उन्हें गाली देनी चालू कर दी। 20 से 25 लेडीज है, 25 से 30 आदमी चाकू, छुरी, रोड, ईंटें, पत्थर सब हाथ में लेके आए। अंदर फटाक से उन्होंने अंदर देख के घुस गया। उनके साथ में पुलिस वाले भी आ रहे थे। नफीस नाम का एक इंस्पेक्टर साथ में आ रहा था और 2 पुलिस वाले और थे, उनका मैं नाम नहीं जानता। उसके बाद में मैं अंदर घर में घुस गया। एक गुलशन नाम की जो इमरान की जो माँ है, एक रूबी नाम की थी साथ में उसके, उन्होंने मतलब आवाज़ मारी कि इधर आ, कोई बात नहीं, इधर आ। मैं नहीं निकला फिर भी बाहर। फिर भी नफीस सर ने मुझे आवाज़ मारी कि इधर आ, कोई बात नहीं, मैं बाहर खड़ा हूँ। इस क्षेत्र का नाम भीकम सिंह कॉलोनी, शारदा दिल्ली 32, विश्वास नगर, गली नंबर 11। मेरे को घटना के बारे में बताइए। घटना कुछ नहीं थी, बच्चों में वहाँ पुल पे से मेरा भतीजा गाड़ी लेके आ रहा था। उन्होंने 4 पहियों की गाड़ी है उनके पास में, वो लेके आ रहे थे वहाँ से। तो ये इमरान नाम का घोषित अपराधी है। मतलब लूटपाट करता रात को वहाँ पे बिस्मिल्लाह होटल के सामने खड़ा रहता है वहीं पे। कुछ लेडीज से भी मिली रहती है उनके साथ में। तो वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, उन्होंने मेरे से बोला, उनसे मतलब भतीजे से बोला, उन्होंने हॉर्न मारा कि हट जाओ रास्ते में से। वो रास्ते में ना हट के एकदम से उन्होंने उन्हें गाली देनी चालू कर दी। खटी को छमारो, तुम्हारी औकात है गाड़ी चलाने की, ये वो। तो उन्होंने भतीजों ने मेरे कहा कि गाली वाली क्यों दे रहे हो। उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया कि चाचा ऐसी ऐसी बात है, इधर आ जाओ पुल पे। मैं आया, उनको मैंने उसके हाथ में देखा, उन्होंने चाकू ले रखा था हाथ में। फिर मैंने अपने बच्चों को डांटा कि चलो इनसे क्यों लड़ रहे हो, तो इस तरीके के आदमी हैं, इनसे क्यों कर रहे हो। मैं उनको कहला सुना के अपने घर पे वापस ले आया। गाड़ी वहीं पे खड़ी करी आया, साइड के अंदर ही, गाड़ी लेके नहीं आया मैं। उसके बाद मैं घर पे आ गया दोबारा। फिर मैं आया, मतलब वो भीड़ पूरी इकट्ठी करके लेडीज से 20 से 25 लेडीज से 25 से 30 आदमी चाकू, छुरी, रोड, ईंटें, पत्थर सब हाथ में लेके आए। तो हमने देखा सामने से भीड़ आ रही है, फिर भीड़ आ रही है तो सब इधर उधर हो गए जो खड़े थे हम। मतलब कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था, मैंने सब कुंडे उंडे लगा दी, सबकी लगा दी। तो मैंने भी अंदर फटाक से, उन्हें पुलिस वाले अंदर देख के घुस गया। उनके साथ में पुलिस वाले भी आ रहे थे। नफीस नाम का एक इंस्पेक्टर साथ में आ रहा था और 2 पुलिस वाले और थे, उनका मैं नाम नहीं जानता। उसके बाद में मैं अंदर घर में घुस गया। तो गुलशन नाम की जो इमरान की जो माँ है, एक रूबी नाम की थी साथ में उसके, उन्होंने मतलब आवाज़ मारी कि इधर आ, कोई बात नहीं, इधर आ। मैं नहीं निकला फिर भी बाहर। फिर भी नफीस सर ने मुझे आवाज़ मारी कि इधर आ, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाहर निकल गया। इतने में इमरान नाम का लड़का ने मेरे से चाकू से उसके पीछे से निकला, पुलिस वाले के पीछे से, और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके बाद भी मेरे चाकू लगे, गले पे चाकू बाढ़ दिया। 7 से 8 टाँके आए, चाकू बाढ़ दिया। 7 से 8 टाँके यहाँ आए। मतलब मारने के इरादे से आया था बिल्कुल। वो तो मैं चाकू मेरा उसके हाथ में आ गया, जो मैं पकड़ने में कामयाब हो गया, जो मैं बच गया, नहीं तो मुझे मारने ही आया था। और फिर चाकू ने सफाई से पकड़ा भी, मारा भी, सब कुछ करा। मैंने पुलिस वाले से भी बोला कि सर ये आपके सामने ऐसा कर रहा, मैं क्या करूँ, मैं कुछ थोड़ा ना कर सकता हूँ, मैं तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। मैं अपने बच्चे थोड़ी ना मरवाऊँगा उसके अंदर इस तरीके से। तो फिर वो चाकू लेके उसके सामने ही अपने भाई को पकड़ाया, वो लेके जा रहा है बिल्कुल साफ हाथों में। कोई मतलब इतने दिन से हम रोज़ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई वो नहीं हो रहा, उसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक बात सिंपल तरीके से बोलना चाहूँगा। फिर एक ही वर्ड बोला जाता है कि भाई आप हिंदू मुसलमान क्यों फैलाते हो। जिसने मारा वो भी मुसलमान है और जो पुलिस की वर्दी में खड़ा है वो भी मुसलमान है। मुसलमान ही है ना? हाँ जी, मुसलमान। क्या नाम बताया था आपने? नफीस अहमद। नफीस अहमद। अब एक पुलिस की वर्दी में अधिकारी, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका पहला कर्तव्य क्या बनना चाहिए? आम जनता की सुरक्षा करना। लेकिन उसके शब्द क्या थे कि भाई मैं अपने परिवार को क्यों मरवाऊं। अब मैं कपिल मिश्रा से एक ही बात कहूंगा कि आपके राज्य में एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर इस तरीके से शब्द बोलता है, लेकिन आप एसी के कमरों में शांति से सोए पड़े हो। आपको कोई मतलब नहीं बन पा रहा इससे। सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी तक जो एफआईआर दर्ज नहीं लिखी गई, आपने किसी मंत्री वगैरह, यहाँ का विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के निगम पार्षद से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए अभी तक? जी नहीं, वो ज्योति रानी है को उनके हस्बैंड आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोला था मेरे से कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो भी एक बार ही आए, वो भी चले गए। फिर आप जैसे बहुत सारे न्यूज़ वाले आए कि हम आपके साथ देंगे, ये करेंगे। बट कुछ थोड़े सामाजिक आदमी भी आए कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जो एक बार ही आ रहा है वो दूसरी बार आ ही नहीं रहा। मैं कल थाने गया, वहाँ पे भी एसीपी के साहब से भी मिला, उसके बाद भी कोई अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है। एक हफ्ता हो गया आज पूरा। 1 हफ्ता हो गया है। उसको
उसको पकड़ा था, उन्होंने कहा था घर पता है तुमको, मैंने मतलब किसी के थ्रू घर दिखवाया, उसकी मम्मी को भी पकड़ के लिया, उसको भी पकड़ के लिया, लेकिन उनको सुबह छोड़ दिया गया। अच्छा। हाँ जी, वो कह रहे हम तो पैसे दे के छूट के आ गए, और अब भी हम पे दबाव डाला जा रहा है कि मतलब खत्म कर दो सब चीज़ें। उसके बाद भी दबाव क्यों डाला जा रहा है? दबाव ये कि फैसला कर लो, तुम उनसे हमसे टक्कर नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो थोड़ा वैसा काम करते हैं, गांजा बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं, पैसे हैं उनके पास। हाँ जी, पुलिस वालों को महीना भी जाता है उनका, सब कुछ महीना। हाँ, सबने यहाँ पे मतलब कोई गांजे का, सट्टे का, कोई किसी चीज़ का काम करते हैं यहाँ पे, मतलब उनका महीना जाता है। हम गरीब आदमी हैं, हम नहीं कर सकते उनका वो, तो इसलिए उन्होंने सीधा छूट के आ गए। वो तो घूम रहे हैं, अब भी आज़ाद घूम रहे हैं, कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कल भी गए थे हम कि शाम तक हम FIR दर्ज कर देंगे, अब शाम हो गई है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। आज 7 दिन हो गए हैं पूरे। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1 हफ्ता, तो 1 हफ्ता कम नहीं होता। 1 हफ्ते में FIR भी दर्ज हो जाते हैं, कार्रवाई भी हो जाता है, जो कार्रवाई करने वाला हो कोई पुलिस अधिकारी तो। अच्छा अंकल जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अधिकारी से बात करी हो, कुछ भी करा हो? कुछ नहीं किया अभी तक, कोई विज्ञापन कुछ नहीं किया अभी तक, किसी को कुछ नहीं अभी तक दिया। और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आपके FIR दर्ज हो जाएगी। हाँ जी, वो अपने आप ही मतलब कल हमने वो एप्लीकेशन दी थी, SHO साहब को भी दी थी, ACP साहब को भी, DCP साहब को भी दे दी, लेकिन कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमने अरेस्ट कर लिया है, हमने इन पर ये धारा लगाई है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बस जब शाम को जाओ तो कल होगा, कल जाओ तो परसों होगा, परसों जाओ तो तरसों होगा, रोज़ एक एक दिन देकर आज 1 हफ्ता हो गया। इसके बाद भी अभी सुबह से कोई पुलिस वाले नहीं आए, कुछ नहीं आए, जबकि वीडियो वगैरह भी निकाल के ले गए, सारे काम कर गए, लेकिन कुछ भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक कुछ भी। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे आगे? नहीं, कुछ नहीं बोला अभी तक, कुछ नहीं, कि बस ये कहा हम अरेस्ट करेंगे, बस यही कह रहे हैं। उसके बाद अभी तक कुछ अरेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं एक बार पूछूं आपसे, अरेस्ट के बोले FIR दर्ज उन्होंने करी थी, अरेस्ट कहाँ से कर लेंगे? हाँ, तो FIR ही नहीं करी मैंने, ये तो करना FIR तो कर दो। कह रहे मेरे हाथ में ST वाला केस नहीं कर सकता मैं, ये ACP साहब करेंगे। मैंने कहा वो तो चलो ACP पास साहब जो अपना काम करेंगे वो अपना करेंगे, आप जो तुम्हारा अपना काम है वो तो करो। आप पकड़ के लाए थे, आपने क्या किया? कह रहे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो कहाँ पर है? कह रहे मुझे पता ही नहीं, मैंने SDM साहब को दिया था, उन्होंने छोड़ दिया सुबह। मैंने बस मतलब छूट के वो अपने घर चला गया आराम से। छूट के घर चला गया? हाँ जी, फिर उनके समुदाय के 2-4 लोग मुझे बाहर मिले कि उनसे कह रहा हुआ कि मैं तो 1 लाख रुपए दे के छूट के आ गया, इस बच्चों को 1 लाख रुपए दिए, मैं तो छूट के आ गया, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ दिया? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ऐसे ही बोल रहा, बिल्कुल खुले में ऐसे घूम रहा है। आज के टाइम पे वो खुलेआम है? हाँ जी, बिल्कुल खुलेआम है। कल को मैं कहीं बाहर जाऊँ तो क्या पता मुझे मार भी सकता है, मुझे जान से जान, क्योंकि उस पर कट्टे वगैरह भी रखता है, पिस्टन वगैरह भी रखता है। उसकी वीडियो डली हुई है इंस्टाग्राम पे, खुली डाल रखी है उन्होंने वीडियो, फायरिंग वायरिंग करते हुए डाल रखी है, बिल्कुल क्लियर सब पे है। मैंने SHO साहब को वीडियो दी है वो वाली, मैंने देखना ये वीडियो वगैरह भी डाल रहा है। उसके बाद भी उन पर कोई वो असर नहीं हुआ, बिल्कुल भी। सब चीज़ है मेरे पे, यदि वीडियो मैं दिखा दूँ, फ़ोन के अंदर है मेरे पे वीडियो, इंस्टाग्राम पे फायरिंग वगैरह कर रहा है, सब कुछ। वो तो वैसा ही है, मतलब कल को मैं बाहर जा रहा हूँ, काम पे से आ रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, तो मुझे गोली मार के मार भी सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसके लिए। अच्छा, कोई मतलब ये जो जिसने भी आप पे हमला करा, ये आसपास से रहता है फिर कहीं बाहर रहता है? पहले ये यहीं पे रहता था, आसपास ही रहता था, अब ये सीमापुरी चला गया। सीमापुरी से वहाँ पे थोड़ा मतलब स्मैक वगैरह बेचती है इसकी मम्मी। वो थोड़ी घोषित अपराधी थी, यहाँ से दिल्ली आउट वगैरह भी हो चुकी है 2-3 बारी। वो यही काम करती है। यहाँ पे इनके रिश्तेदार रहते हैं, वो यहाँ पर आए थे घूमने के लिए। आता रहता है वो लड़का, जैसे वहाँ कुछ क्राइम कर देता तो यहाँ फरारी काटने आता है वो। अच्छा। हाँ, तो ये रिश्तेदार दुक्का के रखते हैं उसको, यहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, वो यहाँ पे फिर ऐसे काम करता है। यहाँ कर देता तो वहाँ पहुँच जाता, वहाँ करता तो यहाँ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने उत्तम नगर का सुना होगा कि दिल्ली के उत्तम नगर में ही हुआ था, क्या आपको उसके जैसा डर लग रहा है क्या? हाँ जी, डर तो लगेगा ही। वो तो डर लगने का तो मतलब ही कोई नहीं है। वो तो मर ही गया था, मैं पता नहीं कैसे बच गया। उन्होंने तो गले पे तो उसने मार कराई है, मारने के लिए गला ही काटा है मेरा। वो तो बच गया, बस किस्मत अच्छी थी तो बच गया, नहीं तो मैं तो मारने के इरादे से आया था। 8 टाँके लग रहे हैं मेरे गले के अंदर। अच्छा। कोई ये थोड़ी ना कि उसने वैसे छुआ है, वो करा, काट ही रहा था गला, हो तो मैंने बच गए। थोड़ी भीड़ भाड़ आ गई तो उससे थोड़ा वो हो गया। नहीं तो पुलिस की जगह भीड़ ने बचाया आपको? हाँ जी, पुलिस वाला तो खुद ही साथ में था। उल्टा मैंने अपने बचाव के चक्कर में कुछ चाकू पकड़ा और फिर मैंने उसको मतलब मारना चालू किया, थोड़ा एक आध लिपटा उससे, तो उल्टा मेरी वीडियो बना रहा है। उनका कुछ नहीं करा, मेरे पे फरार करते हुए उल्टा मेरी मतलब वीडियो बनाने लगा कि तुम लड़ रहे हो उल्टा हमारे को फंसाने के लिए। जब हमने उनका जो काम था वो छुरी लेके आ रहा चाकू, जब कोई वीडियो नहीं, जब हमने बचाओ में उनको भगाने की कोशिश करी तो हमारी वीडियो बना रहा है कि तुम लेडीज़ों को मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इस तरीके से। अब मैं देखिए इस पे ज़्यादा कुछ ना कह करके एक ही वर्ड बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने SC/ST का भी नाम लिया है। अब वो जो दलितों के मसीहा बनते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, पहले तो वो कहाँ हैं? नीले भीमवादी कहे जाते हैं ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान की बुक लिखने वाले व्यक्ति के जो प्रशंसक है वो है कहाँ? अब उन्हें ये परिवार नहीं दिख रहा है क्या?
क्या वो इनके लिए एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते? और उसका पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, एक हफ्ता हो गया है। आज इन्होंने कहा 1 हफ्ता पूरा हो चुका, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो उसका कानून कपिल मिश्रा जो कानून मंत्री है दिल्ली के, वो कहाँ है? उसका दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वो कहाँ है? वो जो कहते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, दिल्ली के अंदर एक भी हिंदुओं के साथ कुछ नहीं होने देंगे। उत्तम नगर में भी आरपी के संघर्ष हुआ है, और दिल्ली के अंदर फिर एक और व्यक्ति है जिसका, क्योंकि मुसलमानों में तो कहा जाता है कि सर्तन से जुदा, जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसका सर्तन जुदा कर दो। बस अब ये खुद कह रहे हैं कि मैं तो गला काटने की तैयारी में थे, किसी तरीके से भीड़ ने बचाया है। और मैं तो भीड़ की भी कहीं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सीधा पुलिस अधिकारी के ऊपर। जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद था, बेशक किसी भी धर्म का हो, उससे लेने देने नहीं है, लेकिन बचाया क्यों नहीं? फिर कास्टिज्म सामने आ जाता है। क्या जो मुसलमान था तो शायद उसने अपने कास्ट को देख करके इसलिए नहीं बचाया हुआ, ऊपर से वीडियो बना रहा है। मैं तीनों को कहना चाहता हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना, तमाम हिंदू संगठन आए और इनके परिवार की मदद करे। आखिर अब वो भी क्यों नहीं आ रहे हैं? अपने आप को हिंदुओं का मसीहा बोलते हैं तो आइए ना, इनकी मदद करिए। फिलहाल लगातार खबरों में इतने ही। आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा कि आखिर इस तरीके की घटनाओं पर आपकी क्या राय है, क्योंकि दिल्ली में लगातार हिंदू कट ही रहा है। और ऐसे में अब मैं क्या ही बोलूं, न ही कपिल मिश्रा देख पा रहे हैं, न ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देख पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।